भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अथवा भारत की संतान कहा गया है। भारत एक भारत एक भारत एक प्राचीन कबीले के नाम था और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जमुना वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे 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 देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इद्दे और अरब इसे हिंदी कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इद्दे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्यान की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों को बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्र से हुआ है वे इस प्रकार के पोटो, ऑस्ट्रेलियाई और फेलिडो, मेडिटेरेनियन और काकेशियन, लिग्योइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत, मध्यकाल भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ और सेलिरस और 1638 से 1707 ईडी को है। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत है। प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्रमुख 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंध साक्ष्य। धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता कृष्ण देवपायन और वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों के नेत्र और तथा उपोष्य मानती हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं की क्रम विज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और 28 सूक्त हैं। वालखिल्य पाठ के 11 सूत्र सहित एवं 10 और 462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषियों को खूत कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्राणी के इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 30वें मंडल से सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति युक्त नदियों की प्रशंसा और पुरुष युक्त वैदिक समाजशास्त्र और नादीय सूक्त ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान और सूर्य सूक्त विवाद श्लोक आदि सम्मिलित हैं। सामवेद। साम शताब्दी का अर्थ है
गान। इस वेद में प्रमुख यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋषियों की मंत्रों की श्रृंखला है। इसके पाठकर्ता को होत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 10 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद तथा ऋषि के द्वारा रचित इस वेद को कुल 731 मंत्र लगभग और 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, अंधविश्वासों विवरण मिलता है और पृथ्वीयुक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का गृह निर्माण, कृषि की उन्नति और व्यापारिक और मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्राणियों गीतों, राजभक्त राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप और वंशीकरण और प्रायश्चित और मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सवा एवं समिति को प्रजातियों की 2 पुत्रियां कहा जाता है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्ह और कण्व और शुक्ल और यजुर्वेद अथवा वासनीय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कांठक और कांष्टिक और मित्रायणी और तित्रायणी और कौथम और राणायणी एवं जैमिनिया या तलवाकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेम्पलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद वेद अथर्ववेद है। ब्रह्मांड अरण्य तथा उपनिवेश साहित्य के पश्चात ब्रह्मांड अरण्यों तथा उपनिवेशों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मांड गण वैदिक संहिताएं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्रह्मांड ग्रंथ है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का यदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है पुरुषयुक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्रह्मांड और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यदि पुरुष ब्रह्मांड के क्रम मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुई हैं। धर्म सूत्र की 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट भेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेद में अध्ययन जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मांड का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ईसा पूर्व और ईसवी वर्तमान में प्रचलित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा
मसीह की जन्म वर्ष काल्पनिक पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC और बिफोर द बर्थ ऑफ जो क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में पूर्व में मृत्यु और 413 ईस्वी पूर्व में हुआ है, यानी ईसा मसीह का जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व में मृत्यु। ईसा मसीह का जन्म और तिथि से आरंभ हुआ है। सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द है। एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शब्द का अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। विंसेंट अथर और स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण और वर्णन है। इसे भारत को स्वैच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। इन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार है शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामन अवतार के 3 पगों की आख्या का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि और माता आदिति थी। वे दोनों ब्रह्मांड के रूप में जन्मे थे। भगवान पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य है भगवान विष्णु के द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। और वामन भगवान को दक्षिण भारत के उपदेन के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्रह्मांड का स्थान है। यजुर्वेद स्वर्व पाठ के लिए मंत्रों और तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ताओं को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है, जिसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद साम शब्द का अर्थ होता है गान। इस वेद में प्रमुख यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 18-10 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद अथवा का ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधियों के उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी युग सूक्त अथर्ववेद का वैज्ञानिक सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, व्यवहार तथा प्राण गीतों, राजभक्त राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सब वंशीकरण और पश्चात मातृभूमि महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा
गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सवा एवं समिति को प्रजाति की दो पुत्रियां कहा जाता है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की दो शाखाओं में बांटा गया है। मध्यांति और कांड शुक्ल यजुर्वेद अथवा वासनी संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कांठक और कड़िष्टल और मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कुसुम रामायणी एवं जैमिनी या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेम्पलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्रह्मांड अरण्य एवं तथा उपनिवेश संहिता के पश्चात ब्रह्मांडों अरण्यों तथा उपनिवेश के स्थान है, जिसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मांड ग्रंथ है वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में है लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्रह्मांड ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। ब्रह्मांड ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिम्बिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। ऐतरेय में राज्य अभिषेक के नियमों की एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, सल्क, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल और विदेही आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्रह्मांड का स्थान है। अरण्य में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिवेशों की संख्या 108 है, जिनमें 13 मूलभूत उपनिवेशों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मांड की व्याख्या की गई। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति की मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्रह्मांड में स्त्री को पुरुष की अर्धगिनी कहा गया है। उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक को मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद और स्मृति और गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांत एवं सूत्र वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांतों की रचना हुई है। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण, शास्त्र, कल्प, कर्म, कांटिक, विधि और निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति के शास्त्र, व्याकरण, छंद और एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शुद्ध साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि और विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यापार से संबंध महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम और बोधायन और अपस्थ्यम, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण भारतीय इतिहास कथाओं का ही सबसे अच्छा क्रम वितरण है। पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इसके पुत्र उग्र ईश्वर माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से 5 मत्स्य, वायु और विष्णु, ब्रह्मांड एवं भगवान में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है।
अधिकतम पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों को पाठ पुजारी मंत्रों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का मुख्य ग्रंथ है, कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक घटनाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्रों में महावीर के जन्म, ऋत्विक तथा अन्य समकालियों के साथ उनके संबंध को विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य और कौटिल्य या विष्णुगुप्त यह 15 अधिकारों एवं 180 प्रकारों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादिक और श्रमशास्त्री संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्याण के द्वारा किया गया है। कल्याण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथों में 8 संघ है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इनमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासक का वर्णन है। अरबों की सिंधु विजय की प्रमाणनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गागी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाली यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी यूनानी रोम लेखक टेसियस यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इतिहास का विवरण आश्चर्यजनक और कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियाँ एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में नियाकस और आनेसिकेटस तथा अरिस्टोबुलस विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकट का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं सांस्कृतिक विषय में लिखा है। डाइमेकस ये सीरियस नरेस अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस यह मिस्र नरेस टॉलमी और फिलेडेल्फस के राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी इसने दूसरे शब्द में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लानी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता की सुखी और समृद्धि बताया है। यह 14 वर्ष भारत में रहा है। संयोगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म प्रति एकत्र की है। हैनसांग
यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैनसांग 629 ईस्वी में तीरथ भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तब भारत से बौद्ध ग्रंथों का एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत स्यू के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हैनसंग ने बौद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इति संग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया है। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़मिया की आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृतिक किताब उल हिंद या तहक़ीक़-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक और जीवन भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानूनी मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों का विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, इसे रहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वत से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तथा तांग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडव देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडव इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोग है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी भारतीय पुरातत्व पितामह, फादर ऑफ द इंडिया आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री.एच. लॉन्ग, हर्स्ट्रॉड सेविल, जेम्स वर्गेस, वॉल्टर एलियट ये सभी भारतीय पुरातत्व स्थलों का उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टप्रेलु, घटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। 1400 ईस्वी में अभिलेख बोगास को एशिया माइनर से वैदिक और देवता और मित्र वरुण, इंद्र और नासत अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भगवान धर्म, विष्णु और संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोटस बेसना का विदिशा गणु स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख की सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न और सुरक्षित करने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुंड आक्रमण की जानकारी